हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हों और भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। क्योंकि बीच बीच में कभी कभी किसी का कमेंट आ जाता है तो वो भी मेरे माइंड में चलता है। जैसे अंजू जी का एक कमेंट आया था, उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया था, तो आप लोग भी प्रे करिएगा। उनकी हालत बहुत ख़राब है, ठीक रहें, स्वस्थ रहें। और मैं यही कहूँगी कि आप लोग पॉजिटिव सोचने की कोशिश किया करिए। ये चीज़ें थोड़ी हैं मुश्किल, लेकिन हम करने की कोई भी चीज़ अगर कोशिश करते हैं तो हर मुश्किल को हम आसान कर सकते हैं। हौसला होना चाहिए। ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन हम उसको आसान बना सकते हैं अपने नज़रिए से, अपनी मतलब कोशिशों से। तो बस यहाँ पर साफ़ सफाई अभियान शुरू है। आज है दिन संडे, तो सुबह थोड़ा लेट उठना भी हुआ है और उसके बाद साफ़ सफाई में मैंने कहा जाले मार देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, तो फ़ैन वगैरह उतने तो नहीं गंदे होते हैं ठंडियों में, गर्मी में जितने ज़्यादा गंदे होते हैं, लेकिन तब भी थोड़ी बहुत धूल थी। तो बस इसी से ही, जाले वाले ब्रश से ही, वैसे नहीं साफ़ किया फ़ैन को, हल्का सा उस पर मार दिया। उसके बाद बस पूरे घर में अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दी है। अब बाकी का काम यहाँ का नीचे का जो मेरा था वो मैंने निपटा दिया है। पोछे ओछे का काम तो दीक्षा करेंगी, दीक्षा दीपू लोग सब घर में ही हैं। लेकिन आज संडे के दिन मैं इतनी जल्दी किसी को नहीं उठाती हूँ, सब आराम से उठते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हफ्ते में एक दिन इसी का इंतज़ार रहता है सबको। मैं भी थोड़ा लेट ही उठी और किचन में लग गई हूँ। उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 9 बज गए। दीपू उठ जाओ, आदत खराब हो गई है तुम लोगों की, आंख नहीं खुल रही हैं? इतना कौन सोता है? तुम सोती हो? ये देखो दे उठ गए हैं, देखो 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 देखो। फोन चला लिया मम्मी ने। कहाँ चलाया अभी? उठ जा जल्दी। उसी की ताक में होगा। दीपू उठ जा, दूध ले आई हूँ। तो घर की साफ़ सफाई के साथ, सारे काम के साथ खुद का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और संडे के दिन इतनी कोई भाग दौड़ नहीं है, तो मैंने कहा चलो स्किन पे थोड़ा सा कुछ लगा लिया जाए। मुल्तानी मिट्टी लगा रही हूँ, दूध में घोल के, कच्चे दूध में डाल के अगर मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं तो स्किन ड्राई नहीं होती और कोई भी कलर अपने आप में अच्छा होता है। कोई भी कलर ये नहीं होता कि काला गोरा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अपने स्किन को हेल्दी बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि वो अलग ही स्किन दिखती है जो हेल्दी होती है, ग्लो करती है, उसके लिए। ये ना कि इसलिए कि हमें काला गोरा होना है, क्योंकि सारे कलर अच्छे होते हैं, अपने आप में बेस्ट होते हैं, लेकिन उसको बेस्ट वर्जन बनाने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना ही पड़ता है। क्योंकि रूखी सूखी बेजान सी स्किन हो जाती है अगर हम केयर नहीं करते हैं। तो इसलिए जब भी मौका मिले हमें टाइम देना चाहिए, अपने लिए भी थोड़ा सा निकालना चाहिए, जो कि मुश्किल होता है पर कर सकते हैं। जब हम करने की कोशिश करते हैं तो सब कर सकते हैं। नहीं, और आज के दिन कोई भी, मेरा ऐसा मतलब नहीं होता संडे के दिन कि फिक्स है यही रूटीन चलने वाला है। हर बार अलग ही, मतलब कुछ, कोई काम आगे कोई काम पीछे, इस तरह से करने सारे ही काम होते हैं। अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। संडे को अगर कोई प्लानिंग नहीं है कहीं बाहर वगैरह जाने की, घर में ही रहना है, तो आराम से रिलैक्स होके कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे वॉशिंग भी लगा दी है और नहाना नहीं हुआ है। आजकल धूप बहुत अच्छी कड़ी होने लगी है, तो अब मुझे सुबह ही करना पड़ेगा। ये वॉशिंग वगैरह का काम मैंने ठंडियों में ऐसा कर लिया था, नहाना धोना सब कुछ करने के बाद खा पी के तब लगती थी, क्योंकि तब यहाँ पर धूप अच्छी आ जाती थी। लेकिन अब तो सुबह धूप आने लग गई है और अब उजाला भी और जल्दी होने लगा है, नहीं तो काफ़ी देर में उजाला हुआ करता था। तो मैंने ऐसा किया, वॉशिंग लगा दी और काम जो निपटाने थे निपटाए, और उसके बाद फटाफट से ये नहा के पूजा कर रहे थे। मैं लेट पहुंची, बस साथ में दोनों लोगों ने पूजा करके फिर फटाफट से कहा खाना ही सीधे दिया है। नाश्ता आज नहीं हुआ था, नाश्ते में थोड़े बहुत ऐसे फ्रूट वगैरह ले लिए थे, दूध, ड्राई फ्रूट वगैरह और चाय शाय, यही सब हुआ था सुबह। और यहाँ पर मेहंदी, हल्का सा जो आंवला सीका काई रीठा नहीं मैंने उबाल के रखा था,
वो बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए। आप लोग ज़रूर, अगर दिक्कत है बालों में समस्या है तो ट्राई कर सकते हैं। मैंने एक उबाल के एक बॉटल में रख रखा है। तो जैसे अब दीपू के बालों में थोड़े से डैंड्रफ से हो रहे थे, तो डैंड्रफ में भी वो बहुत अच्छा काम करता है। बाकी हर चीज़ के लिए तो होता ही है। तो यहाँ पर धूप में लेटने में भी बहुत अच्छा लगता है ना, तो खा पी के ये तो धूप सेक रहे थे और मैंने दीपू के बालों में लगा दिया था। ये लोग अपना नहाएंगे धोएंगे, तब तक मैंने फिर कपड़े पूरे धुले हुए नहीं थे। बीच बीच में हवा लेकिन बहुत तेज़ चल रही है। आजकल के सीज़न में हवा ठंडी ठंडी, मतलब ठंडी ठंडी हवा लगती है। और उसके बाद दोपहर में जैसे खाना पीना खाए हो तो बीच बीच में काफ़ी लंबा टाइम जब हो जाता है तो कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये इस बार इतने बड़े बड़े अमरूद लेकर आए हैं कि 1 केजी में सिर्फ 4 अमरूद चढ़े थे। इतने बड़े बड़े साइज़ के थे। लेकिन अमरूद हम सब लोग सबसे ज़्यादा इसलिए खा रहे हैं क्योंकि मैंने इनसे बोल दिया कि पेट के लिए बहुत अच्छा होता है इसको खाने पीने से ना। आप लोग भी कहेंगे हमेशा पेट की बातें, क्या करें, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ ना पेट से ही होती है। पेट अगर सही रहे तो बीमारियाँ बहुत कम होंगी। तो अभी हो गई है शाम और कपड़े लेकर बैठी हूँ मैं। सुबह धुलो तो शाम को रखना प्रेस करना ये तो होता ही है, लेकिन आज मेरा मूड काफ़ी अपसेट हो गया था। दोपहर से अभी थोड़ा सही हुआ है, तब मैं काम में लगी हूँ। और शाम हो गया है, संडे है तो कुछ खाने का भी दिल है बच्चों का, वो भी सोच रही हूँ कुछ बना दूँ। क्योंकि पहले तो मैंने कहा कुछ नहीं बनाऊंगी, कुछ भी नहीं करूँगी, आज की सारी प्लानिंग कैंसिल। लेकिन यही है, मूड चेंज करना पड़ता है। तो शाम की कड़क वाली चाय बन गई है, चाय वगैरह पी लिया गया है आज पहले। उसके बाद यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, बेसन में नमक डाला है, थोड़े से मसाले डालूंगी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च और थोड़ा थोड़ा सारे ही मसाले जो मेरे होते हैं ना, हल्दी वगैरह सब कुछ डाल रही हूँ। बनने जा रही हैं आलू की। आलू काफ़ी देर कटे हुए हो गए हैं और मैं दूसरे काम में मतलब कपड़े रखने में लगी थी। और आलू मैंने दीक्षा लोगों को ही बोला था, तुम लोग बैठे बैठे टीवी देख रहे थे तो आलू काट दो। इन लोग को आलू वाली पकौड़ियाँ खाने का मन था, जो कि कुछ दिन पहले मैंने प्याज वाली बनाई थी। आलू की काफ़ी टाइम हो गई थी और लाइट चली गई है बीच में। तो लाइट मतलब वो टॉर्च जला के रखी है, वो लाइट है पर उसकी लाइट से वीडियो जो है एकदम मतलब धुंधला धुंधला से एकदम दिखता नहीं है, इसलिए टॉर्च भी देव जला रखा है। तो बेसन में धनिया और लहसुन और मिर्ची कूट के, इस जो बेसन का घोल बनाते हैं ना, इसमें लहसुन मिर्च अदरक ये थोड़ा सा कूट के डाल देने से बाकी सारे मसाले डाल दीजिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक, बस अजवाइन थोड़ी सी डाल दीजिए। बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बन जाती हैं बिना ज़्यादा मेहनत के और इंस्टेंट अच्छी की अच्छी लगती हैं। आलू हो गया, प्याज हो गया, ये हमारा देसी नाश्ता बहुत टाइम से, जब बहुत सारे आइटम नहीं हुआ करते थे, यही सब बनता था और अच्छे भी लगते थे। तो मैंने फटाफट से, मतलब लाइट भी चली गई तब भी मेरा काम रुकने वाला नहीं है क्योंकि बच्चे वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से मतलब लाइट गई थी तो मेरा घोल थोड़ा सा इधर उधर के चक्कर में थोड़ा सा हल्का गीला हो गया था। मज़ा आ रही? देव ने टेस्ट करा दिया? टेस्ट नहीं है, खाना है। हाँ तो खाना है तो आके ले जाओ, मैं तो छान रही हूँ, तुम लोग आके ले जा भी नहीं सकते। तो बुला दिया बच्चों को, ये लोग निकाल के लेकर जाएंगे और मैं बनाने में लगी थी तो ये लोग बोले पहले मम्मी आप टेस्ट कर लो, मतलब आप बनाने में लगे, चलो साथ में खाओ। पर मैंने कहा नहीं तुम लोग खाओ, मैं आती हूँ अभी। आ जाओ आप। इसके बाद क्या बनाओ खाने में? हैं? खिचड़ी बना दो? खिचड़ी बनाओ कि वो बेसन बच रहा है उसी में घोल दूं कड़ी? हाँ कड़ी 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 मम्मी कड़ी कड़ी खा देते हो? कड़ी नहीं बनाऊंगी मम्मा। यार सब्जी बची है, तुम सब्जी खा लेना, दाल खा लेना, मैं कड़ी बना लेती हूँ। दीपू दही भी, दही मेरे को भी चाहिए। मेरे बेचारी पकौड़ी उसमें चली जाएगी। मम्मी देखो मेरी। तो सब लोगों ने पकौड़ियाँ वगैरह खा ली हैं, ये तो है नहीं, अभी ये ड्यूटी पे हैं तो इनके लिए मैंने निकाल के रख दी है। और ये प्रसाद आया है हमारे गली में ना, आज सत्यनारायण भगवान की पूजा थी, आज माघ की पूर्णिमा भी है। आज से जो कुंभ क्या माघ का मेला लगता है हमारे यहाँ इलाहाबाद में, प्रयागराज में 1 महीने का, वो
आज के दिन समाप्त हो जाता है। सब कल्पवास करने वाले 1 महीने रह के नहा के चले जाते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। पर मुझे गए हुए कई साल हो गए हैं, तो मैं कहाँ बताने जा रही थी और कहाँ पहुँच गई। तो आज ऐसा हुआ कि एक दिन पहले ही पूजा आज थी, तो एक दिन पहले ही कहने के लिए आई थी। गली में है उनका घर, तो पूजा के लिए और खाना भी था। तो मैं तो घर पे थी नहीं, उस समय मार्केट गई हुई थी। तो दीक्षा थी, वो सो रही थी, तो बस बुलाया तो दीक्षा नींद में थी। सुन तो लिया उसने, उन्होंने बताया कि कल क्या कहते हैं पूजा है और खाना है, तो दोपहर का टाइम बताया था और दीक्षा को लगा कि शाम का टाइम बताया है। और ऐसा हुआ कि सब लोग पूजा में गए और उसके बाद खाना पीना हो गया। तब जब किसी को आते जाते देखा छत पर से, तब बताया दीक्षा ने, अरे मम्मी वहाँ तो पूजा पाठ हो गई, सब हो गया, सब खाना पीना खा के जा रहे हैं और मैं पहुँच ही नहीं पाई क्योंकि मुझे टाइम ही गलत पता था और किसी से बात वगैरह हुई नहीं, अपने काम में व्यस्त रही। संडे का दिन था। तो बाद में फिर मैं गई तो कि भाई बुलाया है, प्रसाद लेने जाना बनता है, तो मैं गई। बाद में फिर थोड़ा सा खाना भी उन्होंने ज़बरदस्ती बोला तो थोड़ा सा मैं खा के आई, लेकिन बहुत शर्म लगी, बहुत ज़्यादा, कि दीक्षा को मैंने बहुत डांटा था आज तो बहुत ज़्यादा। फिर बोली हो गया मम्मी क्या करूँ, मैं मतलब नींद में थी तो उसको इतना ध्यान ही नहीं रहा कि 4 बजे बोला या 12 बजे, ऐसे गलती हो गई उससे। तो वही फिर प्रसाद उनकी बेटी बाद में पहुंचा के गई क्योंकि उस समय सब खाने पीने में लगे हुए थे, प्रसाद बढ़ चुका था। तो प्रसाद वो बोली कि चलो मैं पहुंचा दूंगी, तो फिर शाम को उनकी बेटी घर ले आके प्रसाद पहुंचा के गई। तब सब लोगों ने प्रसाद खाया। तो सच में कभी कभी ऐसी कुछ हरकतें हो जाती हैं बच्चों की जो हमेशा याद रहती हैं, ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें। अब जैसे ऐसे ही दीपू देव की होती हैं, हम आज भी याद करते हैं। कल को ये लोग बड़े हो जाएंगे तब भी कि तुमने ऐसा ऐसा काम कर दिया था, कि हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है कि वहाँ जाके क्या बोलूँ कि हम बच्चे सुन नहीं पाए, भूल गए, हो जाता है कभी कभी ना मिस्टेक। तो बस मैंने फटाफट से कढ़ी घोल दी है और उसके साथ में रोटी बनेगी, चावल थोड़े से। तो पूरा किचन जो है मैसी सा हो रखा था, कढ़ी वगैरह पकौड़ियाँ वगैरह बनाई, लाइट भी चली गई थी तो पड़ा ही था। मैंने कहा बना के इकट्ठा ही बाद में ही क्लीन करूँगी। तो फटाफट से जल्दी से कढ़ी खोलने में टाइम नहीं लगता है और पकौड़ियाँ यही वाली डाल दी जो उसमें चूरा चूरा सा था ना, वो सब डाल के कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और कढ़ी बनाना भी इतना आसान होता है और खाने में भी उतनी, कभी भी भंडारा होता है ना यहाँ पे अक्सर कढ़ी वगैरह बनती रहती है, लेकिन वो बिना लहसुन प्याज की बनती है। मैंने इसमें लहसुन मिर्च अदरक सब डाला है, प्याज नहीं डाला है। तुम लोग और ये देखिए क्या हुआ दीपू, अच्छी लगी हैं देवा, टेस्टी है। चलो आज दीपू को अच्छी लग गई है, मतलब अच्छी बनी, मतलब अच्छी क्या, उसको पसंद ही नहीं है, आज अच्छी लग रही है। तो अभी दूसरा दिन है, आज है दिन सोमवार, कल था संडे, और मैंने कहा आप लोगों से बात कर लूँ, सोमवार का हालचाल ले लूँ और दे दूँ। तो आप लोग कमेंट में अपने हालचाल दे दीजिएगा, क्योंकि संडे का तो ब्लॉग आपने देख ही लिया। और आज है सोमवार, आज कुछ खास नहीं हुआ है, ठंड लग रही है, ऐसे ही देखो ऐसे हालत बनी रहती है, कई बार कुछ भी नहीं करती हूँ। और घड़ी में बज रहे हैं 2:30 बज गए। दीक्षा आई हैं, खाना ये कढ़ी बची हुई थी तो खाने में कढ़ी में ही खाए कढ़ी और चावल, उसी में इतनी सी कढ़ी बची थी तो कढ़ी चावल खा लिया है। दीपू भी आ गई हैं, तैयार हो रही हैं कोचिंग में जाने के लिए, बाकी देव और ये नहीं है। तो आज भी मैंने सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी बनाई थी। और इस वीडियो को यहीं एंड किया जाए, कल इनकी बहुत क्लास लगी थी, डांट लगी थी। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। मम्मी खुश होती आता तो नींद में आता। हाँ, नींद में इतना नींद होना चाहिए कि भूल जाओ। और मैं बाद में अगर पता चलता नहीं देखते 4 बजे जा रही हूँ तो वहां सब खत्म। वो तो शुक्र है खाते पीते देख लिया इन्होंने, तो फिर मैं पहुंच ही गई। लास्ट होते होते सब खा पी चुके थे, एकदम लास्ट उनके घर के लोग। क्या गिरा रही हो दीपू? तो चलिए भैया, इस वीडियो को यहीं एंड किया जाए, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है।
अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।